व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत आसान क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट बाउंडेड डिफरेंस सब एरे। अब यहाँ लिखा है कि मीडियम लेवल का है, लेकिन इस वाली वीडियो में हम इसको इस तरह से धीरे धीरे समझना स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक टू एडवांस, कि आपको एकदम लगेगा कि ओके, ये तो इतना आसान क्वेश्चन था भैया। और बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि डेली वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को उससे मिलती है। अब आप क्वेश्चन देखते हैं। तो यार क्वेश्चन बस इतना सही है कि एक इनपुट में पॉजिटिव इंटीजर का एरे गिवन है और एक इंटीजर गिवन है एक्स। ठीक है, तो x जो है ना वो लिमिट है। करना हमें क्या है कि फाइंड द लॉन्गेस्ट सब एरे इन द इनपुट एरे, जिसमें एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स ऑफ द एरे x से बड़ा ना हो। ओके, यानी कि इनपुट में जो हमें एरे गिवन है ना, उसमें से हमें सबसे लंबा वो वाला सब एरे फाइंड करना है जिसमें मैं कोई भी दो एलिमेंट उठा के उनका डिफरेंस कर दूं ना, तो वो x से बड़ा नहीं होना चाहिए, x से छोटा ही रहेगा। ओके, और अगर ऐसे बहुत सारे एरे एग्जिस्ट करते हैं, तो जो पहले स्टार्ट हो रहा है ना उसको रिटर्न करना है। तो यहाँ पे इनपुट में अगर हमें ये वाला एरे गिवन है और x की वैल्यू 4 है, यानी कि इस एरे में से ऐसा कोई सब एरे निकालना है जिसमें जो सबसे लंबा हो और इस तरह से हो कि उसमें से कोई भी दो एलिमेंट उठा के उनका डिफरेंस करे ना, तो 4 से बड़ा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला जो सब एरे है 4 2 6, ये वो लॉन्गेस्ट बाउंडेड डिफरेंस सब एरे है, जिसमें किन्हीं भी दो एलिमेंट को आप उठा लो, उनका डिफरेंस 4 से बड़ा नहीं आएगा। 4 आ सकता है लेकिन 4 से बड़ा नहीं आएगा। ओके, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो देखो आपको एकदम क्लियर हो चुका है, इसमें और समझाने वाली कोई बात ही नहीं है। एरे में से कोई ऐसा सब एरे निकाल लॉन्गेस्ट, जिनमें कोई भी एलिमेंट उठा ले, उनका ना एब्सोल्यूट डिफरेंस लिमिट जो है उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। बस इतना ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। तो फिर आओ यार, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आओ इसको लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे। वहां पे एकदम बहुत इजीली तरीके से इसकी बहुत आसान अप्रोच समझेंगे डिटेल में। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे और ये मैंने वही वाला एग्जांपल ले लिया है। अब यहाँ पे बात ध्यान से सुनो, हमें इस एरे में वो वाला लॉन्गेस्ट सब एरे ढूंढना है जिसमें कोई भी मैं दो एलिमेंट उठा लूंगा और उनका डिफरेंस करूँ ना, तो वो x से बड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब मैं क्या हर सब एरे में कोई भी जितने भी एलिमेंट है उन सबके कॉम्बिनेशन से लेता रहूंगा और चेक करता रहूंगा क्या कि उनका डिफरेंस x से बड़ा है या नहीं? ऐसे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसके लिए तो देखो हम एक काम कर सकते हैं कि हमें ना ये देखना है कि हर सब एरे में कोई भी दो एलिमेंट उठा लें, तब भी उनका डिफरेंस ना x से बड़ा नहीं होना चाहिए। कंडीशन ये है ना, तो क्यों ना हम एक काम करें, हम उस सब एरे के सारे एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशंस चेक करने की जगह हम उस सब एरे में से एक मैक्सिमम एलिमेंट उठा लें और एक मिनिमम एलिमेंट उठा लें, क्योंकि भाई उस सब एरे के मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा उस सब एरे के किसी और एलिमेंट्स के डिफरेंस से, है ना? तो अगर वही जो डिफरेंस है मैक्सिमम और मिनिमम मिनिमम का, उन दोनों एलिमेंट का ही डिफरेंस जो है मैक्सिमम माइनस मिनिमम का एब्सोल्यूट डिफरेंस ही अगर लेस देन 4 है या फिर लेस देन इक्वल टू 4 है, तो भाई कोई भी उसमें दो एलिमेंट उठा लो, उनका डिफरेंस भी लेस देन इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, ये तो बहुत छोटी सी बात क्लियर होगी कि भाई किसी सब एरे में अगर उस सब एरे के सबसे बड़े एलिमेंट और सबसे छोटे एलिमेंट का डिफरेंस जो है वो उस सब एरे में सबसे बड़ा डिफरेंस होगा, और कोई पेयर उस उतना डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो अगर वही सबसे बड़ा डिफरेंस ही मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट का किसी सब एरे का लेस देन इक्वल टू 4 है, यानी कि लेस देन इक्वल टू लिमिट है, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि कोई और इसमें होएगा ही नहीं, तो वो लिमिट में ही रहेगा। ठीक है, तो यानी कि हमें सारे एलिमेंट चेक नहीं करने, हर सब एरे के हमें सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम एरे का डिफरेंस चेक करना है। बस सिंपल सी बात है। ये चीज आपको समझ में आ गई? तो बस हमें क्या करना है, हम एक मैक्स लेंथ भी ले लेते हैं। मैक्स लेंथ, कि भाई अगर कोई ऐसा एरे मिल गया, सब एरे मिल गया जिसमें से मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट का डिफरेंस ना 4 से छोटा है, तो मतलब हमारा वो एक वैलिड सब एरे है। तो अगर उसकी लेंथ हमें प्रीवियस कोई एरे मिला होगा सब एरे, उससे भी अगर ज्यादा है, तो हम उसको मैक्स लेंथ में अपडेट कर देंगे। दैट्स इट दोस्त, इतना यहाँ पे इजी क्वेश्चन था। अब वैसे अगर इस क्वेश्चन की ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करूं, तो वो एन स्क्वायर टाइम क्वेलोसिटी में हो जाएगा कि इस एरे में हमें क्या करना है, हमें वो सब एरेस देखने हैं जो लॉन्गेस्ट सब एरे चाहिए हमें, जिनमें जो मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट है ना उनका डिफरेंस लिमिट से कम हो या बराबर हो। तो एक काम कर, सब एरेस देखना है ना तेरे को, दो फॉर लूप लगा और सारे ही सब एरेस निकाल ले, और फिर ये कंडीशन चेक कर ले। जो भी मिल गया उसको, जो भी सबसे बड़ा लेंथ का हुआ उसको स्टोर कर लियो, हो गया काम। ब्रूट फोर्स तरीका, सारे सब एरे निकाल ले। लेकिन यहाँ पे हमें करना है काम बिग ऑफ एन में। अब वो हम कैसे करेंगे देखते हैं। हम इसमें पहले स्लाइडिंग विंडो अप्रोच यूज करेंगे। हम एक पॉइंटर ले लेंगे स्टार्ट और एक पॉइंटर ले लेंगे हम एंड। ठीक है, इनिशियली दोनों पहले एलिमेंट पे ही खड़े हैं और हमें पता है कि काम हमारा सब एरे का होगा। तो जो भी सब एरे आएगा उसमें हम मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट और ये कंडीशन लगाते रहेंगे, और जो भी बड़ी लेंथ वाला आएगा उसको हम स्टोर करते रहेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे स्टार्ट और एंड यहाँ पे पड़े हैं, और अब एक काम करते हैं,
जब तक हमारा ये कंडीशन वैलिड है ना कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 4 है, तब तक हम एंड को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर स्टार्ट को आगे बढ़ाएंगे। पहले काम कर एंड को आगे बढ़ा, एंड आ गया यहाँ पे, तो हमारा सब एरे क्या हो गया, ये वाला। ठीक है, एक बात बता, इस सब एरे में मैक्सिमम एलिमेंट क्या है? भैया मैक्सिमम तो 8 और 4 में 8 है, और मिनिमम क्या है, 4 है। तो इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होगा, 8 माइनस 4 यानी कि 4। तो भाई 4 तो लेस देन इक्वल टू 4 है, यानी कि कंडीशन होगी वैलिड। तो तेरे को एक वैलिड सब एरे मिल गया। कितनी लेंथ का है ये, 2 लेंथ का। वेरी गुड, मिल गया। चलो, अब एंड को आगे लेके जाओ। अब इस वाले सब एरे में देखियो यार, मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट क्या है। भैया मैक्सिमम तो 8 ही है, लेकिन मिनिमम हो गया 4, सॉरी मिनिमम हो गया 2। तो मिनिमम को अपडेट कर दे। अब देखियो डिफरेंस क्या हो गया मैक्सिमम और मिनिमम का। भैया अब तो 8 माइनस 2 6 हो जाता है, और 6 टू ग्रेटर देन 4 है, यानी कि हो गई दिक्कत। ये वाला सब एरे हमारा वैलिड सब एरे नहीं है। लेकिन जो पिछला वाला वैलिड था, उसने उसको तूने स्टोर कर रखा है, उसकी लेंथ तूने स्टोर कर रखी है। ठीक है, तो फिर अब एक काम कर, स्टार्ट को आगे ले जा। अब कोई और ऑप्शन ही नहीं है ना तेरे पास। ये वाला सब एरे जो था, इसमें तो मैक्सिमम एलिमेंट 8 था, और मिनिमम एलिमेंट 2 था, तो ये वाला सब एरे तो हो नहीं पाया। तो अब क्या करेगा, स्टार्ट को आगे ले जा। तो स्टार्ट हो गया आगे, स्टार्ट आ गया 4 पे। तो ये वाला सब एरे अब हमें मिला। इसमें क्या है भाई, छोटा एलिमेंट जो है वो 2 है, और बड़ा एलिमेंट 4 है, यानी कि छोटा तो 2 ही है और बड़ा 4 है। तो 4 माइनस 2 यानी कि एब्सोल्यूट डिफरेंस हो गया 2। तो फिर से एक वैलिड सब एरे मिल गया। लेकिन क्या तू इस बार लेंथ को अपडेट करेगा? नहीं यार, क्योंकि लेंथ तो मैक्स लेंथ में ऑलरेडी 2 ही पड़ी है। वो तो इस वाले सब एरे की भी थी ना, 8 और 4 वाले की। तो अभी अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो तेरे को एक मिल गया। अब एक काम कर, एंड को आगे ले जा। अब ये वाला सब एरे आया। इसमें देखियो मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, 6, और मिनिमम एलिमेंट क्या है, 2। ओके, तो 6 माइनस 2 क्या होता है, 4। ओके, अभी भी ये 4 के बराबर है। तो हमें एक और वैलिड सब एरे मिल गया। और इस बार देखियो इसकी लेंथ क्या है, इस बार इसकी लेंथ 3 है। अच्छा, यानी कि हमें कोई बड़ा सब एरे मिल गया। पिछली बार तक तो हमें 2 लेंथ का सब एरे मिला था ना, जिसमें ये वाली कंडीशन वैलिड हो रही थी। इस बार हमें एक 3 लेंथ का सब एरे मिल गया, जिसमें ये वाली कंडीशन वैलिड हो रही है। तो बस मैक्स लेंथ को अपडेट कर दे, ले मिल गया तेरे को 3 लेंथ का। ओके, चलो एंड को आगे ले जाओ। अब एंड आ गया यहाँ पे। अब ये वाला सब एरे बन चुका है। इसमें क्या है, मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है भाई, इनमें 7 है, और मिनिमम एलिमेंट तो 2 ही है। तो 7 माइनस 2 होता है 5। ये तो यार लिमिट को क्रॉस कर गया। तो ये वाला जो सब एरे है, ये हमारा काम नहीं कर सकता। तो फिर कुछ अपडेट वपडेट नहीं होगा। तू स्टार्ट को आगे ले जा। जब भी ऐसा केस होए ना कि यार हमारी लिमिट क्रॉस हो गई, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते और कुछ। एंड को आगे क्या लेके जाएगा तू, जब इस इतने ही एरिया में तेरा काम नहीं हो रहा। 2 एलिमेंट तो यहीं तेरे को मिल गए ना, जो ये वाली कंडीशन को फॉल्स कर दे रहे हैं। तो एंड को आगे और एलिमेंट ऐड करके क्या कर लेगा, ये 2 एलिमेंट तो रिमूव करने पड़ेंगे ना। तो स्टार्ट को आगे लेके जाने के अलावा कोई और चॉइस ही नहीं है इस केस में। तो स्टार्ट को आगे ले जा, और 2 और 7 इसमें छोटे बड़े, इसमें भी काम नहीं हो पाएगा। फिर स्टार्ट को आगे ले जा, और 6 और 7 होंगे, तो इस वाले सब एरे में काम हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात है, ये वाला सब एरे भी 2 लेंथ का ही है, मैक्स लेंथ में तो ऑलरेडी 3 लेंथ का पड़ा है। तो बस स्टार्ट और एंड आ गए, पूरा एरे ट्रैवर्स हो गया, और हमें मैक्सिमम, ये जो लॉन्गेस्ट सब एरे था, वो 3 लेंथ का मिल गया। कौन सा वाला, ये 4 2 6। और दोस्त, यही तो हमारा आंसर था। ओके, सो दैट्स इट यार, ये इतना ही आसान क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पे, इसमें थोड़ी एक प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, अप्रोच यही है, लॉजिक पूरा का पूरा यही है, कंसेप्ट यही है, हमें करना भी यही है। लेकिन ये जो मिन और मैक्स वेरिएबल है ना यार, अगर मैं इनको यूज करके करूं, तो बिल्कुल परफेक्टली कोड हो जाएगा, कंपाइल भी हो जाएगा, सबमिट भी हो जाएगा, सारे टेस्ट केस पास भी हो जाएंगे। लेकिन ना, ये दोबारा से जो है ना, ये इस लॉजिक से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर ही लगेगी। क्यों? क्योंकि देखो, एक फॉर लूप से ना हम इस एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं। एक फॉर लूप से तो हम इस एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं, या फिर फॉर लूप ना कहूं, मैं कहूं कि स्टार्ट और एंड आगे ले जा रहे हैं हम। तो इस एरे को एक बार तो हम ट्रैवर्स कर रहे हैं बिग ऑफ एन टाइम में। ठीक है, और ना, जब भी हमारा ये आता है, जब भी हमारा ऐसा होता है कि ये वाली कंडीशन आ जाती है कि स्टार्ट और, ओ सॉरी, मिन और मैक्स का एब्सोल्यूट डिफरेंस, कोई हमने एरे में एलिमेंट इंक्लूड किया, तो उसके बाद मिन और मैक्स का एब्सोल्यूट डिफरेंस ना लिमिट से बड़ा हो गया, कोई मान लो ऐसी कंडीशन आ जाती है, तो हमें मिनिमम और मैक्सिमम को दोबारा से अपडेट तब तक करते रहना पड़ेगा, जब तक वापस से वो सही ना हो जाए। तो बिग ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसमें भी लगेगी। तो ये फॉर लूप तो आउटर वाला चल रहा है बिग ऑफ एन का, उसके अंदर एक और टाइम कॉन्स्टेंट लगेगी वर्स्ट केस में, कि अगर पूरा ही हमें एरे एस मिल गया,
जिसमें मैक्स और मिन का डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ रहा है, ये कंडीशन वैलिड नहीं हो रही, तो उसमें बिग ऑफ एन की टाइम कॉन्स्टिट्यूटी दोबारा लगेगी, तो टोटल बिग ऑफ एन स्क्वायर ये टाइम कॉन्स्टिट्यूटी में काम होएगा। ये दिक्कत हो जाएगी वर्स्ट केस में। यानी कि कोई हमें ऐसी चीज चाहिए ना, जो ये मिन और मैक्स को अपडेट करने का काम कांस्टेंट टाइम में अगर कर दे, तो हमारा पूरा का पूरा कोड बिग ऑफ एन टाइम में चल जाएगा। बस यही एक दिक्कत आ रही है, ये इस चीज को बस हमें चेंज करना है, बाकी तो ये सब सेम है सब कुछ। ओके तो भाई, अभी जो GFG 160 डे चैलेंज है और जो कल का भी क्वेश्चन आया था, उसमें हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था एक चीज से डी क्यू। और भाई डी क्यू की ना यही प्रॉपर्टी होती है कि डी क्यू एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम फ्रंट से एलिमेंट को इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं, और बैक से भी एलिमेंट को इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं बिग ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ही। ओके, तो इससे मिनिमम और मैक्सिमम को स्टोर करना और ट्रैक रखना बहुत इजी हो जाता है। यानी कि बस अब हम मिनिमम और मैक्सिमम को स्टोर रखने के लिए, ट्रैक रखने के लिए डी क्यू का यूज करेंगे, और बाकी सब अप्रोच तो सेम ही है। तो आओ अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डी क्यू का यूज करके। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो वो मिन मैक्स वाली अप्रोच थी ना, वो भी अपने आप में एकदम बढ़िया और परफेक्ट अप्रोच थी, बस कॉम्प्लेक्सिटी उसकी ज्यादा थी। लेकिन वो आप खुद भी रन करके देखो या फिर जीएफजी पे कोड करके देख लो, वो 100% चलेगी। तो आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। अब बस हमें क्या करना है, कुछ नहीं है, अप्रोच वही है, लॉजिक आपको पता ही है, सब कुछ सेम है। बस मिन और मैक्स को वेरिएबल में स्टोर करने की जगह, बार बार अपडेट करने की जगह, उसके लिए हम डी क्यू का यूज कर रहे हैं, ठीक है। हर इटरेशन में हमें अब भी यही देखना है कि एब्सोल्यूट डिफरेंस मैक्सिमम और मिनिमम का अगर लेस देन इक्वल टू हमारा एक्स है, या फिर मैं कहूँ 4 है, तभी हमारा काम चल जाएगा, वरना हमें स्टार्ट को आगे लेके जाना पड़ेगा। दैट्स इट। और अब हम मैक्सिमम और मिनिमम को स्टोर करने के लिए डी क्यू का यूज करेंगे। तो एक काम करते हैं, एक मैक्स डी क्यू बना लेते हैं। मैक्सिमम एलिमेंट को स्टोर करने के लिए डी क्यू के फ्रंट पे, इस पे हमेशा मैक्सिमम एलिमेंट रहेगा, और एक मिनिमम डी क्यू बना लेते हैं, मिन डी क्यू, मिनिमम एलिमेंट को स्टोर करने के लिए इसके फ्रंट पे हमेशा मिनिमम एलिमेंट रहेगा। दैट्स इट। स्टार्ट और एंड अभी भी पहले एलिमेंट से स्टार्ट होंगे, और मैक्स लेंथ वेरिएबल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वैसे इसका काम नहीं है, क्योंकि हमें जो लॉन्गेस्ट सब एरे है उसकी लेंथ नहीं बतानी, हमें वो एक्चुअली में एरे ही रिटर्न करना है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि वो चीज़ बहुत सिंपल है, वो हम वहीं देख लेंगे, इससे आपको समझाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैक्स लेंथ है जो हमारे लॉन्गेस्ट सब एरे की ना लेंथ स्टोर करेगी। स्टार्ट और एंड अपनी पोजीशन भी इनिशियलाइज है, हर इटरेशन में बस हमें यही वाली कंडीशन देखनी है। और मैक्स डी क्यू हमारा मैक्सिमम एलिमेंट स्टोर करेगा फ्रंट पे, और मिन डी क्यू जो है मिनिमम एलिमेंट स्टोर करेगा फ्रंट पे। चलो, तो अब यहाँ पे स्टार्ट और एंड में यही है अभी। तो भाई इस जब हमारे पास सब एरे ही ये वाला है, सिर्फ एक एलिमेंट, तो मैक्सिमम डी क्यू में मैक्सिमम एलिमेंट भी यही है इस सब एरे का, और मिनिमम एलिमेंट भी यही है, ठीक है। अब हर इटरेशन में मैक्सिमम डी क्यू को अपडेट करने के लिए जो भी जो करंट एलिमेंट आएगा ना, ए आर आर ऑफ आई कह सकते हैं, या फिर ए आर आर ऑफ एंड आगे बढ़ रहा है ना, तो ए आर आर ऑफ एंड अगर आया, तो उससे ए आर ऑफ एंड से जितने भी मैक्सिमम डी क्यू है ना, तो जितने भी उससे छोटे एलिमेंट है ना, वो पॉप हो जाएंगे। सिमिलरली मिनिमम डी क्यू में ए आर आर ऑफ एंड से जितने भी ग्रेटर एलिमेंट है, एक्चुअली छोटे एलिमेंट पॉप होंगे ना, तो ए आर ऑफ एंड से छोटे एलिमेंट पॉप होंगे, और इसमें जितने भी ग्रेटर एलिमेंट हैं वो पॉप हो जाएंगे। दैट्स इट यार। तो अगली इटरेशन में एंड हमारा आया यहाँ पे, और अब देखो एलिमेंट क्या आया, 4, यानी कि ए आर आर ऑफ एंड है 4। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या मैक्स डीक्यू में कौन कौन से एलिमेंट पॉप होंगे? भाई जो ए आर आर ऑफ एंड से ना छोटे हैं, लेकिन मैक्स डीक्यू में ए आर आर ऑफ एंड से छोटे एलिमेंट तो कोई है ही नहीं। 8 तो 4 से बड़ा है ना, तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट अभी भी 8 ही है। सिमिलरली यहाँ पे 4 से जितने भी छोटे एलिमेंट है ना, वो पॉप हो जाएंगे। तो 8 यहाँ पे सॉरी, जितने भी बड़े एलिमेंट है वो पॉप पॉप हो जाएंगे। तो 8 यहाँ पे पॉप हो जाएगा, क्योंकि अब नया मिनिमम एलिमेंट बन चुका है 4। चलो, यानी कि अब हमें मिल गया मिनिमम 4 और मैक्सिमम 8, दोनों का डिफरेंस देखियो। अब तो वही खेल है यार, 8 माइनस 4 4 के बराबर है, तो हमारा वैलिड है। तो लेंथ कितनी हो गई इसकी, 2 हो गई, तो इसको मैक्स लेंथ में अपडेट कर दे। सिंपल भाई, अब तो यही चीज चलती रहेगी। एंड आ गया यहाँ पे। अब देखियो एलिमेंट आया 2, तो मैक्स डीक्यू में 2 से छोटे जितने भी एलिमेंट है उनमें सब पॉप हो जाएंगे, लेकिन छोटे 2 से कोई एलिमेंट है ही नहीं, ऑलरेडी उस पर सबसे बड़ा एलिमेंट पड़ा है, तो कुछ नहीं होगा। सिमिलरली मिनिमम मिनिमम डीक्यू में से 2 से बड़े जितने भी एलिमेंट है ना, वो सब पॉप हो जाएंगे, तो 4 भी यहाँ पे पॉप हो जाएगा। और एक चीज यहाँ पे मैंने मिस कर दी कि ये जो हर आइटरेशन में मैक्सिमम डीक्यू है, इसमें से
जितने भी करंट एलिमेंट में से छोटे एलिमेंट होंगे वो तो पॉप हो ही जाएंगे, लेकिन अगर छोटे एलिमेंट नहीं है तो यार करंट एलिमेंट तो इसमें इंक्लूड हो ही गई ना। तो यहाँ पे पहले क्या आया था 4 और फिर अब क्या आया 2, लेकिन मैक्सिमम एलिमेंट हमेशा फ्रंट पे ही रहेगा और इसमें मिनिमम एलिमेंट हमेशा फ्रंट पे ही रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे रह गया था। अब देखो मैक्सिमम क्या है 8, मिनिमम क्या है 2, तो 8 माइनस 2 तो होता है 6, यानी कि 4 से डिफरेंस बड़ा हो गया, तो ये कोई वैलिड नहीं है। तो फिर एक काम कर, स्टार्ट को आगे लेके जा, ठीक है, क्योंकि ये तो करना था पिछले वाले अप्रोच में भी, जो कि लॉजिक तो सेम ही है। हम क्या कर रहे थे, जब भी ऐसा केस आ जाता था तो हमारे पास अब कोई चॉइस ही नहीं है। अब हमें एंड में आगे एलिमेंट इंक्लूड करने से कोई तो फायदा नहीं है, क्योंकि इस एरे में ही कोई ऐसे दो एलिमेंट पड़े हैं जो ये कंडीशन को वायलेट कर रहे हैं। तो हमें स्टार्ट को आगे लेके जाना पड़ेगा और कोई चॉइस ही नहीं है। तो अगर तू स्टार्ट को भी आगे लेके जा रहा है ना, तो बस एक कॉमन सेंस की बात और देख लियो कि स्टार्ट पे जो एलिमेंट पड़ा है ना, अगर वो मैक्सिमम डी क्यू के फ्रंट पे या फिर मिनिमम डी क्यू के भी फ्रंट पे पड़ा हो ना, तो उसको वहां से रिमूव कर दियो। क्यों भैया, वहां से क्यों रिमूव कर दे? क्योंकि भाई जब तू स्टार्ट को ही आगे ले गया, स्टार्ट यहाँ पे आ गया, तो अब तेरा सब एरे ये बन गया ना, और आगे जाके कोई और बनेगा, तो ये एलिमेंट का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। तो इनको क्यू में क्यों क्यों रखेगा, क्यू से भी बाहर कर दियो ना। ओके, तो यानी कि इस केस में अगर ये वाली कंडीशन वायलेट हो जाए, अगर हमारी कंडीशन वायलेट हो जाए, तो हमें पता है कि स्टार्ट को तो हमें इंक्रीमेंट करना ही है, लेकिन उससे पहले ये जो तेरा इनमें से कहीं वो एलिमेंट पड़ा है ना, तो उनको भी पॉप कर देना है, बस इतनी सी बात है। तो 8 देखियो, क्या मिनिमम डीक्यू में पहले में पड़ा है? नहीं पड़ा, लेकिन मैक्सिमम डीक्यू में पहले पड़ा है, तो इसको ना पॉप कर दियो। तो 8 हो गया पॉप, अब तेरा फ्रंट आ गया यहाँ पे। और इससे तेरे को एक चीज पता भी चलेगी कि हम 4 और 2 को स्टोर क्यों कर रहे थे, क्योंकि भाई जब 4 जो है, मतलब 8 पॉप हो गया ना, तो अब मैक्सिमम एलिमेंट मैक्सिमम ड्यू के फ्रंट पे होगा, तो बचा कुछ एरे का मैक्सिमम एलिमेंट 4 ही तो है। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम 4 हो गया और मिनिमम 2 हो गया, तो 4 माइनस 2 यानी कि 2, 4 माइनस 2 यानी कि 2 होता है, तो कंडीशन अभी भी वैलिड है। तो मैक्स लेंथ में 2 ही आ जाएगा, लेकिन 2 तो पहले से ही है, तो इसमें कुछ अपडेट नहीं करेंगे। अगली इटरेशन में एंड आएगा आगे, एलिमेंट आया 6। अब भाई इस एरे में 6 से छोटे जितने भी एलिमेंट हैं वो पॉप कर दो, और इसमें 6 से बड़े जितने भी एलिमेंट हैं वो पॉप कर दो। तो यार इसमें तो 4 भी 6 से छोटा है और 2 भी 6 से छोटा है, यानी कि ये सारे पॉप हो जाएंगे। और यहाँ पे आ गया 6 कि मैक्सिमम एलिमेंट अब 6 है, और इसमें 6 से बड़े जितने भी एलिमेंट हैं वो सबको पॉप कर दो, लेकिन 6 से बड़े तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ पॉप नहीं होगा, और बस यहाँ पे कह सकते हैं 6 इंक्लूड हो जाएगा। तो मैक्सिमम अब 6 हो गया, मिनिमम 4 हो गया, 6 मिनिमम 2 हो गया, तो 6 माइनस 2 4 होता है, तो ये भी एक स्टिल वैलिड सब एरे है। तो भाई इसकी भी लेंथ इंक्लूड कर दे, 4 to 6 की लेंथ क्या है 3, तो यहाँ पे आ गया 3 मैक्स लेंथ में। ओके, अगली इटरेशन में वही 7 पे आया, तो एक काम कर, इस एरे में 7 से छोटे जितने भी एलिमेंट हैं उनको पॉप कर दे, तो 6 पॉप हो गया, एरे में चला गया 7, फ्रंट आ गया यहाँ पे 7 पे ही, क्योंकि बड़ा एलिमेंट 7 ही है। और इस एरे में 7 से बड़े जितने भी एलिमेंट है ना उनको पॉप कर दे, तो 7 से बड़ा इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो कुछ पॉप नहीं होगा, मिनिमम अभी भी 2 ही रहेगा। बस यार, तो 7 माइनस 2 5 होता है, 7 माइनस 2 होता है 5, यानी कि वही वाली कंडीशन आ गई जिसमें ये वायलेट कर रहा है। तो वायलेट करने पे क्या करना है, स्टार्ट को तो आगे करना ही है, आपको पता है, लेकिन उससे पहले कोई एलिमेंट अगर इसमें हो ना, तो उसे अपडेट पॉप भी कर दियो। स्टार्ट कहाँ पे पड़ा है, 4 पे, क्या 4 इनमें से कहीं पे है? नहीं, इन दोनों के फ्रंट में 4 नहीं है, तो पॉप कुछ होएगा ही नहीं, स्टार्ट जस्ट आगे बढ़ जाएगा, 2 पे आ जाएगा। और अब आ गया स्टार्ट 2 पे, अब देखियो क्या कंडीशन है, अभी भी मिनिमम वही है और मैक्सिमम वही है, तो कंडीशन तो अभी भी सेम है। तो फिर एक काम कर, दोबारा से स्टार्ट को आगे कर, तेरे को पता ही है, अगर जो भी स्टार्ट पे एलिमेंट पड़ा है वो इन दोनों में से किसी के फ्रंट पे है, तो उसको भी पॉप कर दियो। तो स्टार्ट अब 2 पे है, देखियो यहाँ पे 2 है, नहीं है, यहाँ पे फ्रंट पे 2 है, हाँ भाई यहाँ तो 2 पड़ा है, वो तो मिनिमम एलिमेंट था। भाई मिनिमम एलिमेंट था, अब तो स्टार्ट आगे बढ़ जाएगा ना, स्टार्ट इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये वाला एलिमेंट तो इस एरे में एग्जिस्ट भी नहीं करेगा ना, तो इसलिए इसको पॉप कर दे, 2 हो गया बाहर, फ्रंट आ गया यहाँ पे, मिनिमम एलिमेंट हो गया 6। देखा कितना आसानी से ये अप्रोच काम कर रहा है। अब वही मैक्सिमम 7 है, मिनिमम 6 है, 7 माइनस 6 होता है 1, तो ये भी एक वैलिड सब एरे है। लेकिन क्या करना, ये तो 2 साइज का ही है ना, हमें तो 3 साइज का पहले ही मिल गया था, तो बस अपना आंसर वही रहेगा, एरे खत्म, और जो भी इसमें है वो अपना आंसर हो गया। दैट्स इट यार, बस इतना ही आसान था। एक बार फिर सुन लो और अपने सारे डाउट क्लियर कर लो। हमें एक एरे में ऐसा सब एरे ढूंढना था जो लॉन्गेस्ट हो और उसमें ये प्रॉपर्टी वैलिड हो कि उसके ना कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस हमेशा लिमिट से छोटा या बराबर ही रहेगा। तो सारे एलिमेंट उठाने की जगह सबसे पहले तो हमने ये दिमाग लगाया कि हम उस सब एरे में से ना सबसे बड़ा एलिमेंट उठा लेंगे और सबसे छोटा एलिमेंट उठा लेंगे, फिर उनका डिफरेंस करके देख लेंगे। अगर उनका डिफरेंस भी लिमिट से छोटा या बराबर आ रहा है ना, तो भाई उसमें से कोई भी एलिमेंट उठा लो, अपना काम वैलिड ही आएगा। तो ये तो पहली बात हो गई, ठीक है। तो बस हमने काम किया,
हमने 2 पॉइंटर अप्रोच से, स्लाइडिंग विंडो अप्रोच से 2 स्टार्ट और एंड 2 पॉइंटर ले लिए और एंड को आगे लेके जाते रहे। और जो भी हमारे पास ना सब एरे आ रहा था, जैसा कि हम हमारा प्लान था, हमने उस सब एरे का मैक्सिमम एलिमेंट स्टोर करने के लिए एक मैक्स डी क्यू बना लिया और मिनिमम एलिमेंट स्टोर करने के लिए एक मिन डी क्यू बना लिया। हमने डी क्यू क्यों बनाया? क्योंकि भाई डी क्यू में फ्रंट और बैक पे ना एलिमेंट पुश पॉप हो जाते हैं बिग ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ही। तो ये एफिशिएंट अप्रोच है, बिग ऑफ एन में ही हमारा टोटल काम हो जाएगा। इसलिए हमने इन दोनों का काम ले लिया और बस फिर हमने किया ही क्या है भाई, हर इटरेशन में हमने मैक्स माइनस मिन करके तो देखा कि अगर हमारा वैलिड आ रहा है तो उस सब एरे को ना हमने कंसिडर कर लिया, नहीं आ रहा तो हमने स्टार्ट को आगे कर लिया। और स्टार्ट को आगे करने से पहले अगर कोई एलिमेंट जो स्टार्ट पे पड़ा है वो इन दोनों के फ्रंट पे पड़ा है तो भाई उसको हम वहां से बाहर कर देंगे ना। ये बात में तो किसी को डाउट नहीं है। क्योंकि भाई अगर स्टार्ट पे कोई एलिमेंट पड़ा है, हम स्टार्ट को ही आगे कर रहे हैं, तो हमारे विंडो में एलिमेंट वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। अरे यार, यहाँ पे स्टार्ट पड़ा था 8 पे, फिर एंड पड़ा था 2 पे, हमारे एरे में दिक्कत हो गई थी तो हम स्टार्ट को इंक्रीमेंट करके आगे ले आए, तो हमारा सब एरे क्या हो गया 4 और 2। तो ये जो 8 पड़ा था अब ये एरे का पार्ट ही नहीं रहा, तो ये मैक्स डीक्यू या मिन डीक्यू में रह के क्या करेगा, इसलिए हम उसको पॉप कर देते हैं। बस भाई, एंड में जो हमें बड़ा एरे मिलता है उसको हम कंसिडर कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब आओ यही चीज लिख देते हैं कोड एडिटर पे। सबसे पहले हमारा मिन डीक्यू और मैक्स डीक्यू बना लेते हैं। डीक्यू इंट टाइप का, एक बना ले मिन डीक्यू, एक मैक्स डीक्यू, मैक्स डीक्यू, ठीक है। और फिर एक स्टार्ट ले ले, इंट स्टार्ट 0 पे है, और एक एंड ले ले, वो भी इनिशियलाइज कर दे 0 से। बस अब एक काम कर, एंड को आगे लेके जा। कब तक आगे लेके जाएगा? जब तक एंड लेस देन एन है। एंड जब तक लेस देन है एन से, तब तक हम एंड को आगे लेके जाएंगे। और हर इटरेशन में क्या करेंगे भाई, जो हमारा मिनिमम एलिमेंट है वो मिन डी क्यू में जाएगा और मैक्सिमम एलिमेंट मैक्स डी क्यू में। यानी कि जब तक जो हमारा ए आर आर ऑफ मिन डी क्यू है, उसके बैक पे जो हमने काम कल किया था ना वही आज हो रहा है। उसके बैक पे मिन डी क्यू अपडेट करने के क्या, क्या करना है, जो भी करंट एलिमेंट से बड़े एलिमेंट है ना मिन डी क्यू में, उनको पॉप कर दे। यानी कि ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ एंड है, जितने भी एलिमेंट ऐसे हैं, जब तक ऐसे हैं तब तक उन्हें पॉप कर दे। मिन डी क्यू डॉट पॉप बैक। सिमिलरली यही काम हमें करना है मैक्स डी क्यू के साथ। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, जब तक मिन डी क्यू की जगह यहाँ पे मैक्स डी क्यू कर दे। मैक्स डी क्यू के बैक पे जब तक करंट एलिमेंट से छोटे एलिमेंट है ना, तब तक उन्हें पॉप बैक कर दे। क्योंकि मैक्स डी क्यू में हमें बड़े एलिमेंट चाहिए, मिन डी क्यू में छोटे चाहिए, इसलिए तो दोनों में काम हो गया। अब बस जो भी करंट एलिमेंट है ना वो इन दोनों में पुश करता रहे। यानी कि मिन डी क्यू डॉट पुश बैक, उसका इंडेक्स एक्चुअली एंड, और यहाँ पे कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, मैक्स डी क्यू में भी उसको पुश कर दे। और अब क्या करना है, वही करना है भाई, जो कंडीशन है वो वैलिड है नहीं है या नहीं, ये देखना है ना हमें कि मैक्स माइनस मिन जो है वो हमारा ग्रेटर देन एक्स तो नहीं है, लिमिट से पार तो नहीं हो गया। और मैक्स कहाँ पे है भाई, मैंने आपको बताया मैक्स होएगा मैक्स डी क्यू के फ्रंट पे। यानी कि मैक्स होएगा मैक्स डी क्यू के फ्रंट पे। मिन कहाँ पे होगा, मिन डी क्यू के फ्रंट पे, मिन डी क्यू फ्रंट। बस अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वाइल, जब तक ये कंडीशन फॉल्स रहती है तब तक मैंने आपको क्या बताया था कि भाई क्या करना है इस केस में, स्टार्ट को इंक्रीमेंट कर देना है, स्टार्ट प्लस प्लस। लेकिन उससे पहले एक स्टेप और बोला था मैंने कि भाई अगर स्टार्ट वाला एलिमेंट हम आगे लेके जा रहे हैं तो वो एलिमेंट हमारे विंडो का पार्ट तो है ही नहीं, तो उसे अगर मैक्स डीक्यू के या मिन डीक्यू के फ्रंट पे वो एलिमेंट पड़ा है ना, तो उसको वहां से भी पॉप कर दियो यार। यानी कि अगर स्टार्ट को तो इंक्रीमेंट कर ही दे, लेकिन उससे पहले ये देख ले कि जो स्टार्ट पे इंडेक्स है वो कहीं मैक्स डी क्यू के फ्रंट पे तो नहीं पड़ा। यहाँ पे इसे कॉपी कर देता हूँ ना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कहीं वो मैक्स डी क्यू के फ्रंट पे तो नहीं पड़ा। या फिर इफ स्टार्ट वाला एलिमेंट कहीं कंट्रोल सी कंट्रोल वी मिन डी क्यू के फ्रंट पे तो नहीं पड़ा। क्योंकि अगर पड़ा है तो उसे बाहर निकालना, स्टार्ट को तूने आगे ले गया, वो विंडो का पार्ट ही नहीं एलिमेंट। तो मैक्स डी क्यू और मिन डी क्यू में पड़ोगे क्या करेगा, पॉप कर दे उन्हें। मिन सॉरी मैक्स डी क्यू डॉट पॉप फ्रंट। सिमिलरली मिन डी क्यू डॉट पॉप फ्रंट। दैट्स इट, जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे इजीली लिख दिया और बस हमारा काम हो गया। ये तब तक होएगा जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, और जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई भाई अपनी लेंथ अपडेट कर दे। अब देख,
वहाँ पे मैक्स लेंथ का मैंने तेरे को वेरिएबल समझाने के लिए ले लिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें मैक्स लेंथ वगैरह कुछ रिटर्न नहीं करनी, हमें वो एक्चुअली में एरे चाहिए, एरे। तो फिर एक काम करना, एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट आंसर स्टार्ट, 0 से इनिशियलाइज कर दे, और आंसर एंड। ये हमें इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा दूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि अगर ऐसे मल्टीपल सब एरेस हो ना, तो जो पहले अगर हुए ना उसको रिटर्न करियो। यानी कि हर आइटरेशन में जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी ना, हम देख लेंगे कि इफ जो हमारा ये कंडीशन अगर ट्रू है, तो एक बात बताओ, हमारा जो ट्रू हमें सवेरे मिल गया, उसकी लेंथ क्या होगी, उस कहाँ से कहाँ तक होगी भाई, एंड माइनस स्टार्ट। ओके, तो अगर जो हमारी करंट सवेरे की लेंथ है, वो हमारे प्रीवियस सवेरे से जो भी हमें मिली हुई है आंसर में, उससे अगर बड़ी है तो हम उसको अपडेट कर देंगे। जैसे हम मैक्स लेंथ को अपडेट करते हैं ना, वैसे ही तो है, आंसर एंड माइनस आंसर स्टार्ट, दैट्स इट। अगर ये इससे बड़ी है ना, तो इसको अपडेट कर दे फिर, अपने आंसर एंड में एंड डाल दे, कंट्रोल सी, इसमें एंड डाल दे, और अपने आंसर स्टार्ट में स्टार्ट डाल दियो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसमें स्टार्ट डाल दे। इजी भाई, यही तो मैं आपको बता रहा था। और बस वाइल लूप कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे। हर आइटरेशन में एंड को तो आगे लेके जाते ही रहेगा तू, एंड प्लस प्लस, बस इतना ही था ये। अब जब ये तेरा पूरा वाइल लूप खत्म होएगा ना, तो आंसर स्टार्ट में तेरे को जो तेरा सवेर है उसका स्टार्टिंग इंडेक्स मिल जाएगा, और आंसर एंड में तेरे को उसका एंडिंग इंडेक्स मिल जाएगा। यानी कि तेरे पास वो सवेरे आ चुका है पूरा का पूरा। तो एक आंसर वेक्टर बना ले और उसमें उसको डाल के रिटर्न कर दे, वेक्टर इंट आंसर। एरे तो तेरे पास एरे के स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स तो आ ही चुके हैं, तो बीच के एलिमेंट जो भी हैं उनको आंसर वेक्टर में डाल के रिटर्न कर दे। वाइल लूप कहाँ होता है यहाँ पे, तो फिर एक फॉर लूप चला, फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं, जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वहां से चला, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, जब तक आई लेस देन इक्वल टू एंडिंग इंडेक्स है, यानी कि कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तब तक आई को प्लस करता रहे, और जो भी एलिमेंट है आंसर वेक्टर में डालता रहे। सिंपल भाई, आंसर डॉट पुश बैक जो भी ए आर आर ऑफ आई है, बस, और फिर आंसर को रिटर्न कर दियो, रिटर्न आंसर। लेकिन इसमें अभी थोड़ी दिक्कतें हैं। यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये कंडीशन चेक कर रहे हैं, मैक्स माइनस मिन, लेकिन हम डी क्यू के फ्रंट को चेक कर रहे हैं। भाई डी क्यू के फ्रंट पे या डी क्यू में ना इंडेक्स पड़े हैं, एलिमेंट नहीं यार। तो यहाँ पे हमें एरे ऑफ मैक्स डी क्यू डॉट फ्रंट और एरे ऑफ मिन डी क्यू डॉट फ्रंट चेक करने हैं, पहली चीज तो ये है। और यहाँ पे आंसर एंड आंसर एंड आंसर एंड, यहाँ पे मैंने एंड पुश कर दिया है दोस्त, एंड कुछ है ही नहीं, ई है, ई। ओके, अब कंपेरिजन करके देखते हैं एक बार। अच्छा यहाँ भी देखो एंड कर दिया, यहाँ ई आएगा, यहाँ भी ई आएगा। अब ओके, तो यहाँ पे आ गया है, कंपाइल हमारा कोड हो गया है, लेकिन सेगमेंटेशन फॉल्ट आ चुका है, जो कि आनी था, क्योंकि हमने वो वाली कंडीशन तो लिखी नहीं ना, कि ये काम तभी होगा जब क्यू एम्प्टी ना हो। यानी कि वाइल एम्प्टी ना हो, कौन सा, ये क्या है, मिन क्यू, तो मिन डी क्यू डॉट एम्प्टी जब तक ना हो, तब तक ये काम करियो। सिमिलरली इसको भी यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देते हैं, मैक्स डी क्यू के लिए, मैक्स डी क्यू। ओके, तो अब होपफुली ये कोड सही चल जाना चाहिए एकदम। और यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, और बस यहाँ पे एकदम इजी तरीके से अपना काम कर दिया। हमने हर एरे में से स्टार्ट और एंड में, मतलब हमने हर एरे में मिनिमम और मैक्स डी क्यू की मदद से अपने स्मॉलेस्ट और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू में स्टोर कर ली। फिर हर हर इटरेशन में हम बस यही कंडीशन देखे गए, जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, तब तक हमने स्टार्ट को इंक्रीमेंट कर दिया। और जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई, हमें अगर कोई बड़ी लेंथ मिलती है, अभी का जो हमें एरे मिला है सब एरे, उसकी लेंथ हमारे प्रीवियस स्टोर लेंथ से बड़ी है, तो हमने उसको अपडेट कर दिया, जैसे हम मैक्स लेंथ को अपडेट करते हैं। और बस, जब ये पूरा व्हाइल लूप खत्म हुआ, हमारे पास जो हमारा लॉन्गेस्ट अवेयर था, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स आ गया और एंडिंग इंडेक्स आ गया, तो वो सारे एलिमेंट हमने अपने आंसर वेक्टर में डाल के रिटर्न कर दिए। दैट्स इट यार, इतना ही आसान ये क्वेश्चन था। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। हमारी स्ट्रीक हो गई 366 डेज की। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।